तो हेलो गाइस, जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू हुआ, एक तगड़ा आईपीओ सीजन हमें देखने को मिल रहा है। मगर एक साथ आप यहाँ देख सकते हैं 11 से 13 दिसंबर के बीच एक साथ 3-3 आईपीओ आ गए हैं। तो किसमें अप्लाई करना चाहिए? क्या कंपैरिज़न होगा? किसको हमें प्रेफ़र करना चाहिए? किसमें क्या लिस्टिंग गेन्स होंगे? सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं 3 वीडियो लाऊँगा तीनों आईपीओ के लिए। और अभी मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ विशाल मेगामार्ट लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो विशाल मेगामार्ट 2001 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और ये एक हाइपर मार्केट चेन है। माने इसमें बहुत सारा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा हमें, जैसे अपैरल, ग्रोसरी, और ये लोअर इनकम पीपल एंड मिडल इनकम पीपल को टारगेट करता है। और ये एक एसेट लाइट मॉडल है, माने ज़्यादातर ये अपना सब चीज़ आउटसोर्स कर देता है। और अगर इसके हम डिलीवरी सर्विस को देखा जाए तो 67 लाख बोलेंगे, 67 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स है एंड ये 600 स्टोर अवेलेबल है अक्रॉस 391 सिटीज इन इंडिया। ये बहुत अच्छी बात है। और 16,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं इन लोग के पास। ये भी अच्छा है। पोर्टफोलियो ऑफ ओन ब्रांड्स देखिए तो फैशंस में है, डेनिम्स में है, एथनिक वेयर में है, फिर होम का अप्लायंसेस में है, फिर एफएमसीजी में, सेवरी प्रोडक्ट, स्टेपल्स में है। अगर हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो ये लार्ज एंड ग्रोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को टारगेट करती है। बहुत लॉयल कस्टमर बेस है इनका। इन ये पैन इंडिया प्रेजेंस है और टेक्नोलॉजी भी ये अनेबल करके रखी है ताकि इनका सिस्टम एफिशिएंट हो सके। और प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। तो आइए अब हम इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं। तो आईपीओ 11 दिसंबर को शुरू होगा, जैसा कि हमने पहले देखा, और क्लोज 13 दिसंबर को होगा। अलॉटमेंट का डेट 16 है, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 17 है एंड शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में 17 को आएंगे एंड लिस्टिंग डेट 18 को है। अगर हम आईपीओ की प्राइस बैंड की बात करें तो 74 टू 78 पर शेयर है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि 78 जो हायर प्राइस बैंड है उस पे लगाना है। एक लॉट 190 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज देखिए तो 8000 सीआर का है। और इसमें 8000 सीआर में पूरा ही पूरा ओएफएस है, माने कंपनी के प्रमोटर के पास ही पैसा जाएगा। कंपनी में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी जाएगी, जो बहुत नेगेटिव बात होती है। अगर एक लॉट का अमाउंट की बात करें तो 14,820 रुपीज है। प्रोपोर्शन की बात करें तो वो 50-35-15 का है, जो हम जैसा हमेशा देखते हैं। अब हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स में आ जाते हैं। तो 24 का एफवाई 24 का इसमें हमें सिर्फ आधा साल का दिया है तो हम इंटू 2 करेंगे और पिछले 3 साल का हमें दिया गया है। तो रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 10,100 करोड़ के आसपास रहेगी। और हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, 11,000 भी हो सके, क्योंकि ये सब जो कंपनियां हैं ये मेनली अपना बिजनेस करती है लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में, माने Q3 Q4 में, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन होता है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि रेवेन्यू अभी भरेगी। और अगर पिछली बार से कंपेयर करें तो पिछली बार 8945 थे, उसके पहली बार 7618 थे एंड उसके पहली बार 5600 के करीब था। तो जो मार्च 22 में जो फिगर इसने पूरे साल में पोस्ट किया था, ये ऑलमोस्ट वो फिगर अभी 6 मंथ्स में पोस्ट कर दिया। तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो 550 हम पकड़ेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में अच्छा सेल्स होएगा। तो 550 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पकड़ेंगे। तो मोटा-मोटी 5 टू 7% ऑफ मार्जिन्स है, पैट मार्जिन्स है। इसमें भी 5 टू 7% मार्जिन्स है। मतलब कंपनी 5 टू 7% ऑफ द मार्जिन्स अपना कंसिस्टेंट डिलीवर कर रही है। अगर हम रिजर्व्स एंड सरप्लस की भी बात करें तो ठीक-ठाक अच्छे से ग्रो कर रही है। एक अच्छी बात ये है कि जो मार्च 22 में जो 500 करोड़ की बोरोइंग थे, वो अब ज़ीरो हो गया है। तो ये बहुत अच्छा है कि कंपनी पे कोई कर्जा ही नहीं है। अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो आरओसी इज़ फैबुलस 68.76 का है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ इज़ डिसेंट। पीबी रेशियो इज़ आल्सो डिसेंट, ना ज़्यादा महँगा है, ना ज़्यादा सस्ता है, 6.23। पैट मार्जिन जैसा कि हमने कहा 5 था। अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस थोड़ा वीक ही है, 1.13 है, लेकिन जब-जब कंपनी ग्रो होगी, अच्छा प्रॉफिट, अच्छा रिजल्ट्स पोस्ट करेगी, ईपीएस बढ़ जाएगा। पीई 69.19 का है। हम पीयर कंपैरिजन में देखेंगे कि क्या पीई कैसा है। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इश्यू देखें तो पूरा इश्यू तो पूरा प्रमोटर के पास ही जाएगा, तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव देखने का है नहीं। तो अगर हम इसका पीयर कंपैरिजन करें तो देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट और ट्रेंट है इसका पीयर्स। अगर ईपीएस की बात करें तो देखिए दोनों का ईपीएस कितना फैबुलस, तो देखिए दोनों का ईपीएस कितना फैबुलस है। 40 के करीब का है ईपीएस दोनों का, जो 40 गुना ज्यादा है विशाल मेगामार्ट से। अगर हम पी रेशियो की भी बात करें तो यहाँ पर 70 था, हमने देखा था, और यहाँ पर 98 और 163 है। तो कंपनी जैसे कि ज्यादा महंगा भी नहीं ला रही है और कंपनी का फाइनेंशियल भी उतना ग्रेट नहीं है कि वो और ज्यादा डिमांड कर सके मार्केट में। तो ओकेश पी पे लाई है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कम है,
दोनों का एवेन्यू और ट्रेंड का दोनों का ज़्यादा है। अगर पीबी रेशियो की बात करें तो कंपनी का विशाल मेगा मार्ट का 6 है और एवेन्यू और ट्रेंड का 15 और 37 है। तो कंपनी सस्ता ला रही है हल्का अपना पीयर्स से, मगर कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो इनके आस-पास भी नहीं है। दोनों का जो एवेन्यू और ट्रेंड है दोनों ने जबरदस्त प्रॉफिट्स दिए अपने इन्वेस्टर्स को रिसेंट टाइम्स में, तो कंपैरिज़न फेयर भी नहीं है क्योंकि दोनों का साइज़ बहुत डिफरेंट है। लेकिन हाँ, विशाल मेगा मार्ट एक अच्छी कंपनी लग रही है अभी तक। भले ही इसका जो पूरा इश्यू है वो ओएफएस है। अगर हम जीएमपी की बात करें, तो 25 का हाई लगाया था इसने 5 दिसंबर को और फिलहाल 14 का चल रहा है। तो अब फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाते हैं कि क्या हमें विशाल मेगा मार्ट में अप्लाई करना है या नहीं? तो मैं करूँगा येस, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। हम इसमें 15 टू 25% का लिस्टिंग गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर आप और भी आईपीओस देखिएगा, जैसा कि मैंने इनिशियली वीडियो में कहा था कि और 3 आईपीओ सेम डेट पे आ रहे हैं और उसके बाद भी एक और आईपीओ आ रहा है। उसका भी वीडियोज़ मैं इस चैनल पे लाऊँगा, तो आप अपने हिसाब से कंपेयर कीजिएगा। मैं सबका लिस्टिंग गेन्स के साथ भी आपको दिखाऊँगा, सबका अलॉटमेंट मैट्रिक्स भी आपको समझाऊँगा। सब चीज़ इसको आपको एक जगह ये चैनल पे मिलेगी, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका फ्यूचर में हेल्प हो सके। थैंक यू।